हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं। और अगर पेपर की बात करें तो ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके पहले हम लोगों ने जो है 14 वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका चल रहा है। ये जो है थर्ड वीडियो है, ठीक है। और ये डेली क्लास चलता है, ये पेपर नंबर फर्स्ट है। और इसके पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है बिल्कुल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे जो है हम लोग 21 नंबर से करने वाले हैं। 21 नंबर में दिया है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की अवधारणा यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो बालक का विकास जो है शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा किसी बच्चे में स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है, ठीक है। तो शिक्षा एक माध्यम होता है जिसके अंतर्गत कोई भी मतलब इंसान हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो स्वयं को पहचानने की और उसके अंदर जो निहित शक्तियां हैं, जो उसके अंदर निहित शक्तियां हैं उसको पहचानने का जो है किस प्रकार से क्षमता का विकास किया जाए, इसको पहचानने के लिए जो है शिक्षा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये शिक्षा एक माध्यम होता है, ठीक है, मीडियम होता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को परखर करके उनकी अंतर्निहित शक्तियों का जो है विकास करती है। तो शिक्षा जो है व्यक्ति की आंतरिक गुण होती है उनको परखर करके जो है उनमें जो अंतर्निहित शक्तियां होती है उसका विकास करती है। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को जो है बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव भी करती है जिससे वह लगातार प्रगति एवं विकास की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में जो है बदलाव भी करती है जिसके द्वारा वह लगातार जो है प्रगति एवं विकास की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को जो है बाहर निकालती है। यानी जो बालक होता है उसके अंदर जो आंतरिक शक्तियां निहित होती है उसको बाहर निकालने का काम जो है ये शिक्षा करता है, ठीक है। शिक्षा एक मीडियम होता है। उसके बाद में हम लोग जो है 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में दिया है कि प्लेटो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अज्ञान समस्त विपत्तियों का जो है मूल कारण होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। शिक्षा को जो है जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में जो है महत्वपूर्ण स्थान भारतीय वाङ्मय में दिया गया है। इसमें शिक्षा के ज्ञान के रूप में बताया गया है। जो शिक्षा के ज्ञान के रूप में बताया, शिक्षा को जो है ज्ञान के रूप में बताया गया है। और मानव जीवन में आने वाली जो उलझने होती हैं, शंकाएं होती हैं, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा होता है, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति बालक के अंदर जो शंका होती है और उलझने होती है, इन सभी का मूल कारण अशिक्षा होती है और अज्ञानता होता है, ठीक है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति जो है कष्ट उठाता है। यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। प्लेटो का कथन सत्य है कि अज्ञान अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में हम 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में दिया है कि मानव जीवन में शिक्षा किस प्रकार अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु होता है तो उसका जो एमआरपी वगैरह होता है उसका कोई मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा है, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है अमूल्य कहा गया। अब शिक्षा को जो है अमूल्य माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद व्यक्ति को किसी चीज की कमी ही नहीं रहती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के ज्ञान रूपी जो चक्षु होते हैं, नयन, वो खुल जाते हैं और उसे सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, मतलब प्राप्त हो जाती है क्योंकि उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। यानी जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है कोई बालक तो उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। उसके बाद में हम 24 नंबर में देखते हैं, मानवीय जीवन में शिक्षा का स्थान बताइए।
जो एक मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है, इसको जो है एक्सप्लेन करना। तो मानवीय जीवन में शिक्षा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल अशिक्षित रहता है, मतलब उसको नॉलेज नहीं रहता है। तो मानव शिशु जो है पराश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से दूसरों पर आश्रित शिशु धीरे धीरे अपना विकास करता है और समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से जो है पृथक रखता है। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था, ठीक है, शैशव से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का क्रम विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है वह माध्यम होती है जिसके अनुसार मानव जो है मानव जीवन को अपनी आवश्यकता अनुसार जो भौतिक और समाज के अनुसार आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार जो है बना लेता है। यह कथन जो है किसका है, यहाँ पे पूछा है, तो यह कथन जो है रेमंड का है। 26 नंबर में दिया है कि मानवीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। जो मानव का जीवन होता है एक नॉर्मल मनुष्य का, उसमें शिक्षा का महत्व क्या होता है इसको बताना है। ठीक है, तो शिक्षा का जो है शिक्षा मानवीय जीवन का जो है आधार होता है। शिक्षा ही किसी व्यक्ति को पशु से अलग करती है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा का महत्व अनेक शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से। शिक्षा व्यक्ति के जो है प्रत्येक पहलू को जो है विकसित करके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, यानी सभी पहलू विकसित करके जो है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, अर्थात मानवता का जो है पाठ पढ़ाती है। इसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि इसके अंतर्गत वह समस्त कार्य आ जाते हैं जिसको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूर्ण करने के लिए योग्य बन सकता है। शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, व्यक्ति को अधिकार और अपने दायित्व का ज्ञान कराती है। उसके बाद में हम 27 नंबर की बात करें तो 27 में दिया है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसको बताना। तो शिक्षा मानव के जो है सर्वांगीण विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जो उद्देश्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, ठीक है, और आत्म अनुभूति का उद्देश्य, आत्मा व्यक्ति का उद्देश्य, नागरिकता के उद्देश्य, पूर्णतम पूर्णतम जीवन का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। तो यहाँ पे जो है इसके उद्देश्य का मतलब होता है कि अवकाश, अगर छुट्टी है तो उसमें किस प्रकार से जो है समय का सदुपयोग किया जाए। आत्म अनुभूति, आत्म व्यक्ति और नागरिकता के उद्देश्य। ठीक है, आप एक नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए। पूर्णतः जीवन, संतुलित विकास, आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण, ठीक है। उसी प्रकार से जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। 28 नंबर में दिया है कि व्यक्ति के जीवन में चरित्र का क्या महत्व है। तो चरित्र के महत्व की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में जो है चरित्र का बहुत ही महत्व होता है। चरित्रवान व्यक्ति को जो है सभी जगह ठीक प्रकार से जो है सम्मान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि धन ही हानि, तो कोई भी हानि नहीं है। ठीक है, और यदि चरित्र की हानि तो मानो सभी कुछ नष्ट हो जाता है। मतलब ये है कि धन की अगर हानि होती है तो उससे कोई मतलब नहीं, धन की हानि से जो है हमें घाटा नहीं होता। लेकिन जब चरित्र का की हानि होती है तो उससे जो है बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। भारतीय संस्कृति में चरित्र को जो है विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में जो है चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, जो व्यक्ति के जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है उसमें शिक्षा जो है
सर्वाधिक योगदान देता है। मानव को मानव बनकर रहना सिखाता है, शिक्षा का परम लक्ष्य होता है। ठीक है, मानव को किस प्रकार से मानव बनकर रहना चाहिए, यह शिक्षा का जो है परम लक्ष्य होता है। यदि व्यक्ति का चरित्र जो है ऊंचा है, तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को जो है उच्चता के शिखर पर जो है पहुंचा सकता है। उसके बाद में है 29 नंबर में दिया है कि शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि जीवन जीने के लिए जो है धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन की आवश्यकता होती है, और धन की आवश्यकता कहाँ से होगी, जब आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी वेतन आएगा, वेतन आएगा तो पैसा आएगा। ठीक है, वही वेतन पैसा, और जब पैसा रहेगा तो आप सब कुछ करिए आराम से। तो जीवन जीने के लिए जो है धन की आवश्यकता होती है, और धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। ठीक है, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन कर सकने में सक्षम हो। यदि व्यक्ति घर परिवार तथा समाज में सम्मान पाना चाहता है, तो जीविका कमाना जरूरी होता है, अन्यथा यह समाज पर जो है एक बोझ बनकर रह जाता है। ठीक, तो पैसा बहुत जरूरी है, और राष्ट्र के लिए भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों का विकास करके उस पर उचित दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकता है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में, ठीक है, शिक्षा ही बालक को जो है आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, जिससे वह व्यवसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों से समाज एवं राष्ट्र को जो है उन्नतिशील बनाता है। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों में सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य का स्थान क्या है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य में सांस्कृतिक विकास जो होता है उसका स्थान क्या है। शिक्षा के उद्देश्य पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। संस्कृति मानव जीवन के प्रारंभिक वस्तु होती है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा और अन्य योग्यताएं और आदतें जो है शामिल होती है, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में जो है प्राप्त करता है। अतः संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्ति का जो है सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चन किया है, और उसके बाद में ये जो बैच चल रहा है आपका, ये फ्री बैच, ये डेली चल रहा है सुबह 10 बजे, सुबह जो है 10 बजे। इसमें जो है पेपर 1, और उसके बाद में पेपर 2, पेपर 1 अभी जो है समाप्त होने वाला है 1-2 दिन में। और इस बैच में जो है आप सभी लोगों को फ्री वीडियो मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ साथ जो है डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद में जो है फ्री पीडीएफ नोट्स और पीपीटी और फ्री कंप्लीट नोट्स जो है बस पेपर 1 का जो है आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा जल्दी। और फ्री क्वेश्चन पेपर और फ्री मॉडल पेपर कराया जाएगा। जब एग्जाम आपका आएगा, तो एग्जाम आने से पहले जो है आप सभी लोगों का ये मॉडल पेपर जो है बिल्कुल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, 30 नंबर तक जो है क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके आगे हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में दिया है कि जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देता है, जो व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देता है, उसको स्मरण रखना चाहिए कि नहीं समाज व्यक्ति कोरी कल्पना। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाता है। यह कथन किसका है, तो रेमंड का है। ठीक है, उसके बाद में 32 नंबर में दिया है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ बताना। यहाँ पे जो है संकुचित अर्थ के बारे में बताना, व्यापक अर्थ व्यापक अर्थ के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, तो संकुचित अर्थ देखते हैं। तो शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ होता है कि राष्ट्र
स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का जो है दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्णतया समाजीकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति जो है अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। किया जाना जो है बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में 33 नंबर है कि शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यानी यहाँ पे है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति से जो संबंधित कार्य होते हैं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार होता है। यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अशिक्षित होता है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा जो है उसमें सुधार होते जाते हैं। तो मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, मानवीय गुणों का विकास करना, नैतिक उत्थान करना, भावी जीवन की तैयारी करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है पूर्ण विकास करना और आंतरिक शक्तियों का विकास करना, जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। 34 में दिया है कि शिक्षा के समाज संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के समाज संबंधी कार्य, शिक्षा के समाज संबंधी की कार्य की बात करें तो सभी धर्मों के विषय में जो है उदार दृष्टिकोण बनाना और सामाजिक उन्नति में जो है सहायक होना, सामाजिक भावना का विकास करना, कुरीतियों को दूर करने में सहायक और प्राचीन साहित्य का ज्ञान, सामाजिक नियमों का ज्ञान। ठीक है, तो ये सभी जो है शिक्षा के समाज संबंधी कार्य हैं। उसके बाद में हम 35 नंबर की बात करते हैं। 35 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा के राष्ट्र संबंधी क्या कार्य होते हैं। शिक्षा के जो है राष्ट्र से संबंधित क्या कार्य होते हैं। तो भावात्मक एकता को जो है बनाए रखना और उसके बाद में कुशल नागरिक बनना। ठीक है, कुशल नागरिक यानी आपके अंदर कोई स्किल होना चाहिए। उसके बाद में है राष्ट्रीय विकास करना। ठीक है, राष्ट्र का जो है विकास करना, राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, यानी जो समाज के हित में कार्य हो उसी कार्य को करना, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य और राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्य का ज्ञान कराना। ठीक है, जो आपके अधिकार हैं भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं और आपके जो कर्तव्य है इसको जो है ज्ञान कराना। तो शिक्षा का जो है राष्ट्र संबंधी इतना कार्य होता है। उसके बाद में हम 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में दिया है कि शिक्षा के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। तो दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप तथा कार्यों को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का जो है विशेष महत्व होता है। जैसे कार्य के उद्देश्य में हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है सफल हो सकते हैं। यदि लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साह पूर्वक चलती रहती है, जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को ही उद्देश्य कहते हैं। अतः बिना उद्देश्य के किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। 37 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। शिक्षा के जो उद्देश्य होता है उसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व के जो मानव को उद्देश्यों की जानकारी होना आवश्यक होता है कि उसका उद्देश्य क्या होता है। जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता, आत्मविश्वास एवं आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे वह एकाग्र होकर अपनी कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने में लग जाता है। उद्देश्य हमें शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग करके, साधनों का चयन करके, उचित पाठ्यक्रम की रचना करके एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करता है। इससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का जो है विकास होता है। अतः शिक्षा की सार्थकता उसके उद्देश्य में ही निहित होती है। यानी उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, किसी काम को करने से पहले कि हमारा क्या उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण बताए तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो शिक्षा के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है,
लेकिन ये जो उद्देश्य देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। जो उद्देश्य होते हैं देश, काल और प्रकृति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं, अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पे जो है हम लोग 39 नंबर देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग। तो अगर इसका तात्पर्य देखें तो तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित, ठीक है, जो प्रचलित नहीं है, ठीक है, अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है, जो परंपरागत यानी औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह जो है लगाता हुआ इससे अलग मापदंडों को प्राथमिकता देता है। जैसे दूरस्थ शिक्षा मतलब होता है कि यहाँ पे आप घर बैठे जो है और यहाँ पे आपका विद्यालय है, ये ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है एडमिशन ले सकते हैं और रिजल्ट भी ले सकते हैं, यानी सब सुविधाएं आप घर बैठे जो है कर सकते हैं संचार के माध्यम से। तो यहाँ पे यही दिया है कि प्राथमिकता देता है, यानी मापदंडों, अलग मापदंड जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके अलग मापदंडों की प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा और संवाद विधि भी है, जो शिक्षण संस्थानों से दूर रहने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में जो है उत्पन्न होने वाली समस्याओं में संवाद के फलस्वरूप विकसित हुई है। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित एवं अमुद्रित बहुमाध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के माध्य संचार माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं ना, हमने बताया कि संचार माध्यम के द्वारा इनको जो है एडमिशन होता है और रिजल्ट भी मिलता है, उसके बाद में कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यह शिक्षा विद्यालय में न जाने वाले छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है, जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनके लिए उपयोगी माना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 40 नंबर में देखते हैं, 40 नंबर में दिया है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो मनुष्य को जो है ज्ञानवान बनाना तथा सभी व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ समझा जाना जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते हैं। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि शरीर समानता होते हुए भी जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं, यानी शारीरिक समानता होते हुए भी जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं वह अन्य व्यक्तियों की में श्रेष्ठ हो जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संचार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और फ्री नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर वन जो है, पेपर यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करा है, तो पेपर वन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और पेपर सेकंड जो है बस जल्द ही क्लास चलने वाला है। पेपर वन का जो है 2 क्लास केवल बचा हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो लोग आप लोग एग्जाम रथ बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, एग्जाम रथ बैच यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।